है। और जिसके शरीर का आधार लिया वो आत्मा भी पुरुष है ना। तो क्या सृष्टि बनेगी? सृष्टि का संचालन, सृष्टि की उत्पत्ति तब ही हो सकती है, सृजन क्रिया तब ही हो सकती है जब मेल और फीमेल दोनों हों। तो मेल है पुरुष और प्रकृति है फीमेल। क्या? तो प्रकृति में भी दो रूप, एक आत्म भाव वाली और एक देह भाव वाली। तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? जो आत्म भाव वाली है वो भावना में परिपूर्ण बनती है ज्ञान लेकर कि बिना ज्ञान लिए? ज्ञान लेती है जब पूरा ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो किसको परिवर्तन करती है? पहले है कहेंगे राधा है चंद्रवंशी, लक्ष्मी है चंद्रवंशी, तो अपने बाप को ही पहले कन्वर्ट करे। लेकिन बाप जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा है या बाद वाला ब्रह्मा है? तो उस ब्रह्मा का भी मूल कौन है? उसको कहते हैं परम ब्रह्म। परम ब्रह्म तो प्रैक्टिकल रूप नहीं है। परम ब्रह्म जड़ तत्व है, तुरीय तत्व है, लेकिन क्या उसे स्त्री रूप कहें या पुरुष रूप कहें, प्रवृत्ति कहें, परिपूर्ण प्रवृत्ति कहें, नहीं कह सकते। क्या? जैसे दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा रखा, लेकिन परिपूर्ण ब्रह्मा तो नहीं है, दाढ़ी मूंछ वाला है, पुरुष है। तो क्या किया? ओम राधे सरस्वती को निमित्त बनाया प्रैक्टिकल कर्म करने के लिए, कन्याओं माताओं की पालना, शक्तियों की पालना करने के लिए। ऐसे ही यज्ञ के आदि में जो परम ब्रह्म है प्रजापिता का, वो चोला, वो परम ब्रह्म ही वास्तव में पुरुष चोला है। काम करने के लिए नाम दिया है। प्रैक्टिकल में तब होता है जब उसे पैदाइश हो। तो कौन है पैदाइश? परम ब्रह्म की पहली पैदाइश कौन है? परम ब्रह्म की पहली पैदाइश प्रजापिता का जो स्वरूप है, जो दोनों ही है, लिंग रूप में शरीर भी है और उसमें आत्मा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं हुआ दोनों। प्रैक्टिकल में तो नहीं। तो प्रैक्टिकल तब होता है जब वो ब्राह्मण बने। कौन? प्रजापिता। ब्राह्मण कैसे बनता है? ब्रह्मा के मुख से सुने तो ब्राह्मण बने। तो जिस माता के मुख से सुना
वो हो गई प्रैक्टिकल शरीर, जड़त्वमयी शक्ति, अपरा प्रकृति, है ना। और सिर्फ प्रजापिता ने ही सुना कि कोई और ने भी सुना? किसने सुना है? 3 मूर्तियां होती हैं ना, 3 मूर्तियों के बीच में बात हुई। तो जो दूसरी माता है, प्रकृति का सात्विक रूप, जिसे कहें आत्मभाव वाली, वो आत्मभाव वाली भी सुनती है। तो वो पहला ब्राह्मण हुआ। पहली ब्राह्मणी कौन हुई? वही हुई ना, वो पहली ब्राह्मणी हुई। और उन दोनों से जो पैदाइश होती है वो कौन? दोनों प्रकृति मिलकर के एक हो गई। परा प्रकृति अकेली काम नहीं कर सकती, अपरा प्रकृति अकेली काम नहीं कर सकती। इसलिए दोनों ही प्रकृति मिलती हैं, शरीर और आत्मा, तो प्रैक्टिकल काम हो सकता है सृष्टि के सृजन का। तो सृष्टि का जब सृजन होता है तो पहले पहले जन्म किसका होता है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा, अरे वो तो हो ही गए। जो दोनों प्रकार की प्रकृति है मिलकर के प्रैक्टिकल रूप हो गई माता का, जिसे कहा जाता है महालक्ष्मी। जब दीपक जलना शुरू होते हैं दीपावली पर, यादगार है, लेकिन वो माता प्रैक्टिकल रूप और वो पिता लिंग रूप, जिसकी स्मृति में निराकार भी समाया हुआ है। कौन? शिव। तो वो पिता और माता दोनों का प्रैक्टिकल रूप मेल होता है तो किसकी पैदाइश होती है? पैदाइश होती है पहला ग्रुप तैयार होता है बाप के बच्चों का, जिन्हें कहते हैं रुद्रगण। क्या? पहले रुद्रमाला तैयार होती है। माला माने संगठन,